हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीएस एग्जीक्यूटिव के दिसंबर 23 एग्जाम में या उसके बाद किसी भी एग्जाम में, मतलब जून 24 या दिसंबर 24 में अपेयर होने जा रहे हैं या अपेयर होने की सोच रहे हैं और सिलेबस जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस की डिटेल और किस तरीके से आपको आपको एग्जाम आने वाला है वो सब कुछ। ठीक है, और जो बच्चे, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जैसे एग्जीक्यूटिव के 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब एग्जीक्यूटिव में कुल मिला के सी एस एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट हैं। 4 मॉड्यूल 1 में, मतलब ग्रुप 1 में है और 3 ग्रुप 2 में है। अब वो कैसे कैसे हैं। पहला पेपर JIGL है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये पहले भी 100 नंबर का हुआ करता था, अब भी 100 नंबर का है। पहले भी रिटर्न हुआ करता था, अब भी रिटर्न ही होगा। ठीक है जी। दूसरा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पहले भी 100 नंबर का होता था, रिटर्न होता था, अब भी 100 नंबर का रिटर्न ही होगा। ठीक है। 60 नंबर का कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स 40 नंबर का है। तीसरा पेपर SBEC, पहले भी 100 नंबर का हुआ करता था, अब इसके साथ साथ सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी इन क्लोजर्स होता था। अब क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ठीक है जी, लेबर लॉ इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर नए सिलेबस में लेबर लॉ नया इंट्रोड्यूस हुआ है। और लेबर लॉ कितने नंबर का है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ये 40 नंबर का है। ये सबसे पहले 2012 सिलेबस में वो करता था, 17 सिलेबस में आके रिमूव कर दिया, 22 सिलेबस में फिर दोबारा मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक तो ये नया सब्जेक्ट आया है आपको, पोर्शन 40 नंबर का। ठीक है जी, ग्रुप 1 में। ठीक है, और चौथे नंबर पे कॉर्पोरेट, ये भी 100% क्या है, रिटर्न है। एक चीज़ और बता दूं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पेपर नंबर 4 जो है ये 100% सब्जेक्टिव है, रिटर्न होने वाला है। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट बचे, इनमें 80% सब्जेक्टिव है और 20% MCQ और केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 20% 20 नंबर के। ठीक है जी। और फोर्थ पेपर जो है ग्रुप 1 का, वो क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स की है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 नंबर की है। तो ये कुल मिला के 400 नंबर का ग्रुप हो गया। 50% आपको पासिंग क्राइटेरिया चाहिए होता है। ठीक है, और 40% मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपको चाहिए होते हैं। और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट रह गए हैं, पहले 4 हुआ करते थे, अब 3 हो गए हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट एंड FM होती थी, ये 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, पेपर 5 एंड पेपर 8। अब एक मर्ज करके पेपर नंबर 4 बना दिया, तो एक सब्जेक्ट कम हो गया डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद पेपर नंबर 5 कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट 40 नंबर का, सिक्योरिटी लॉ 60 नंबर का। उसके बाद EBCL हुआ करता था, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। अब क्या हो गया, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है जी, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस 60 नंबर का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस 40 नंबर के आ गए नए। तो ये एक नया ये भी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी, उसके बाद टैक्स लॉ, पहले भी ठीक है 100 नंबर का होता था, अब भी 100 नंबर का ही है। पहले MCQ होता था 100%, अब 100% रिटर्न होगा। वही 20% MCQ केस बेस्ड सिनारियो होगा। ठीक है जी, तो 60 नंबर का इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स GST और कस्टम 40 नंबर का है। ठीक है जी, अब चलिए डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है जी, पेपर नंबर 1 हमारा किस चीज़ का है जी, JIGL। ठीक है जी, JIGL मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर का है। ठीक है जी, अब JIGL में पहला है सोर्सेज ऑफ लॉ, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है सॉरी। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हुआ करता था, अब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है जी, लॉ ऑफ टॉर्ट, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया। ठीक है जी, आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन और कंसोलेशन आ जाता है, मेडिएशन और कंसोलेशन आ जाता है। इंडियन स्टैंप लॉ, स्टैंप एक्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया, RTI आ गया और IT एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नेगोशिएबल। ये आप लोगों ने ये लास्ट 3-4 लॉ जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नेगोशिएबल।
ठीक है, ये पहले भी पढ़ रखे हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा लेंथी सब्जेक्ट है ये। पहले वाला सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। मैं आपको अगर ग्रुप 1 का आप सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट बोलोगे तो मैं इसको ही बोलूँगा। कंपनी लॉ मैंने आपको बोला, कंपनी लॉ 60 मार्क्स का, और मीटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन 40 नंबर का है। मीटिंग में कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स में क्या है, इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आ गई, एमओए एओए आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, मेंबर्स आ गए, ठीक है जी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, चार्जेस हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, ऑडिटर हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो गया, गवर्नमेंट कंपनी, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आ गया, ये 60 नंबर का हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन 40 मार्क्स में पूरा, मतलब ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वाला है। डायरेक्टर और मीटिंग्स आ गए मेनली, ठीक है, और सारा का सारा एनुअल रिपोर्ट्स आ गए, सीएसआर आ गया, ठीक है जी, केएमपीज आ गए, मतलब सारा का सारा डायरेक्टर और मीटिंग्स के इर्द गिर्द ही ये पूरा का पूरा 40 नंबर का पोर्शन कर दिया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दिया। ठीक है, 100 नंबर का ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तीसरा आपका क्या था, सेटिंग ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ठीक है जी, ILL नया आया। ठीक है जी, अब इसमें सेटिंग ऑफ बिजनेस में वही पहले की तरह सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज हो गया, उसके बाद टाइप्स हो गई, ठीक है, फिर LLP आ गया, स्टार्टअप्स हो गए, MSME हो गया जी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो गया जी, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ आ गया, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ आ गई। ठीक है जी, ये सारी आपने पढ़ रखी हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, बिजनेस कोलैबोरेशंस आ गए। ठीक है जी, उसके बाद सेटिंग ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, होली ओन्ड सब्सिडरी। उसके बाद सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया। और अब आ गया जी आपका रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज हो गया, और लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड इनिशियल कंप्लाइंसेज आ गया। अब आ गया जी मेन जो नया सब्जेक्ट था आपका, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ILL। ILL में क्या आ गया जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर लॉ आ गया नया एक तो। ठीक है जी, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन आ गया जी, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लॉ ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आ गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी नया टॉपिक आ गया जी, ये सारा। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा नया टॉपिक था 40 नंबर का। ये भी आपको पता है ये क्या है, रिटर्न ही होने वाला है। ठीक है जी, और लास्ट चौथा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट 60 नंबर की थी। 60 में क्या आ गया जी, पहले सारे बेसिक्स आ गए जो +1 में हम पढ़ते थे, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, और फाइनल अकाउंट भी आ गया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का। ठीक है जी, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी कंपनी अकाउंट की थ्योरी आ गई, कंपनी लॉ की थ्योरी आ गई कि रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया जी। ठीक है जी, फॉर्मेट आ गया। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पहले भी हुआ करता था। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, AS इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं होते। हाँ, अब शेयर कैपिटल के रिलेटेड जो छोटे छोटे चैप्टर हैं बहुत सारे, शेयर कैपिटल, अपना बायबैक हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, ESOP हो गया, ठीक है जी, अंडर राइटिंग हो गया, ये सब शेयर कैपिटल में आ गए। उसके बाद डिबेंचर्स में क्या आ गए, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया। उसके बाद वही अपना ESOP, बायबैक और अंडर राइटिंग आ गया जी। और सबसे मेन सब्जेक्ट चैप्टर फिर द्वारा, जो पहले एक्चुअली में MCQ में बहुत ढीला पड़ गया था, ये सबसे फेवरेट चैप्टर होता है इंस्टीट्यूट का, ICSI का, कंसोलिडेशन। ये समझो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पक्का ही है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब ये रेशो एनालिसिस हो गया। ठीक है जी, ये भी इंस्टीट्यूट का शुरू से ही फेवरेट है। तो ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ के चलिए कि कंसोलिडेशन, रेशो और कैश फ्लो, इन तीनों में से कम 20 से 30 नंबर का पक्का, 25 से 30 नंबर का गारंटी है 100%। ठीक है जी, और ये कैश फ्लो आ गया। ठीक है जी, ये आपका 60 नंबर का हो गया। और 40 नंबर की FM होगी जो पहले भी हुआ करती थी, इंट्रोडक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, है ना, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस, और लास्ट में हो गया ये आपका ऑपरेशनल अप्रोच टू द फाइनेंशियल डिसीजन। ये हो गया ग्रुप 1 आपका पूरा का पूरा। ठीक है जी, ग्रुप 1 में ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट, पांचवा पेपर हो गया आपका। कैपिटल मार्केट आपका 40 नंबर का, सिक्योरिटी लॉ 60 नंबर का। ठीक है जी, बेसिक्स हो गया, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया, सेबी हो गया, डिपॉजिट DP का हो गया, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज हो गया। ठीक है जी, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी हो गया। ठीक है जी,
और 60 नंबर में ये आपके सिक्योरिटीज़, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, LODR सेबी का हो गया। ठीक है, ये अच्छा खासा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। अगर आप म्यूचुअल फंड हो गए, CIS आ गए, है ना, बायबैक डीलिस्टिंग हो गई, ये सारा का सारा पूरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट माना जाता था पहले भी, 2017 सिलेबस में भी और 22 में भी। ठीक है जी। इकोनॉमिक कमर्शियल एंड, पहले बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ होता था, अब ILL IPL आ गया, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गए। ठीक है। और बिजनेस लॉ में कौन कौन से, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ में कौन कौन से आ गए? पेमा आ गया, अपना FDI आ गया जी, ओवरसीज ODI आ गया, ECB आ गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, FTP आ गया जी, SEZ आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस आ गए जी। ठीक है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, अपना लॉ रिलेटेड टू फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आ गया जी, बेनामी ट्रांजैक्शन आ गया, कम्पिटिटिव लॉज आ गए। ठीक है जी। कंपटीशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, लीगल मेट्रोलॉजी आ गया जी। ठीक है जी। रियल एस्टेट, और ये नया आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये पहले CS प्रोफेशनल में हुआ करता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ये अब कंपलसरी में कर दिया। पेटेंट्स के रिलेटेड, ट्रेडमार्क के रिलेटेड लॉ आ गए, कॉपीराइट के रिलेटेड। ठीक है जी। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रिगार्डिंग और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के रिगार्डिंग। ठीक है जी। अब ये लास्ट सब्जेक्ट आ गया आपका टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में 60 मार्क्स का इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वही सिंपल सीक्वेंस में सीधा ही होगा, बेसिक्स हो गए, रेट्स ऑफ टैक्स हो गए, 5 हेड हो गए, डिडक्शंस हो गया। ठीक है जी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है जी। रेजिडेंशियल ट्रेडर्स हो गया, क्लबिंग हो गया, डिडक्शन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, कंप्यूटेशन हो गया। उसके बाद आपका, ठीक है जी, अपना TDS, TCS, रिटर्न ऑफ इनकम, ये सारा का सारा आपका 60 नंबर का हो गया। और 40 नंबर में GST हो गया आपका, बेसिक्स, लेवी एंड कलेक्शन, प्लेस एंड टाइम, सप्लाई ऑफ टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, ITC हो गया। ठीक है। ये सारा का सारा आपका पूरा एग्जीक्यूटिव का सिलेबस हो गया एज पर द, जो नया सिलेबस है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। मार्क्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पूरा पूरा बाइफिकेट कर दिया, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा ज़्यादा एग्जाम में आता है, वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कंप्लीट, है ना। तो जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होंगी। ठीक है। और जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, और कम से कम 12 से 18 महीने की वैलिडिटी के साथ होती हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप क्या है, क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हैं। और अगर प्राइजेस के रिगार्डिंग आपने सिर्फ उस क्लासेस बाय करने के लिए, जो नीचे आपको जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।